नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन झागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प हिंदी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के विषय में। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश एक्साइज पॉलिसी 2025-26 बदल दी गई है और नई पॉलिसी आ चुकी है। अगर आप भी अपने गांव, शहर या ग्राम पंचायत स्तर पर दारू का ठेका या शराब ठेका या वाइन शॉप खोलना चाहते हैं, तो इन नियमों को जानना बेहद ही आवश्यक है। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, यही होने वाला है कि यूपी शराब या दारू ठेका कैसे खोलें और इसमें आवश्यक दस्तावेज क्या लगेंगे, इसकी प्रोसेसिंग फीस क्या होती है, लाइसेंस फी क्या होती है, पूरा डिटेल के साथ इस वीडियो में आप कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है जिससे ए टू जेड जानकारी समझ में आ जाए। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जो आबकारी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है, हम उस पर आपको लेकर चलते हैं। इसके लिए दोस्तों मैंने एक पोस्ट लिखा है प्रॉपर तरीके जिससे आप देख रहे हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी पोस्ट पर आपको सारी जानकारी मिलेगी, जैसे कि आवश्यक दस्तावेज क्या है वीएस शॉप खोलने के लिए, और या तो आपकी प्रोसेसिंग फीस क्या है, लाइसेंस फीस क्या है, आवेदन प्रक्रिया क्या है, सब कुछ इसी पोस्ट पर मिलने वाला है। एक साथ मैंने कवर करके दे दिया है। तो अभी सब कुछ दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तर प्रदेश की एक्साइज पॉलिसी की या एक्साइज डिपार्टमेंट की, वो भी लिंक यहीं पर मिल जाता है। तो डायरेक्ट आप ई लॉटरी पोर्टल आबकारी विभाग उत्तर प्रदेश यूपी एक्साइज ई लॉटरी पोर्टल पर आ चुके हैं। यहाँ से ही दोस्तों सारा आवेदन वगैरह होता है। तो इसी जो यूपी एक्साइज ई लॉटरी पोर्टल की नई नीतियां हैं, नई आबकारी विभाग की नीतियां हैं, वो अभी फिलहाल में जारी कर दी गई हैं। वो कैसे आपको देखने को मिलेंगी, तो उसके लिए भी मैंने सारा डिटेल यहाँ पर दिया है। उसका भी यहाँ पर लिंक मैंने दे रखा है, वो सारा पोस्ट पर दिया है मैंने। जब सबसे आप नीचे आएंगे तो इसकी जो पूरी 75 पेज की सरकार ने जो ई लॉटरी पॉलिसी की पीडीएफ जारी की, उसका भी लाइसेंस दिया है। देखिए, जब नीचे आते हैं नोट पर देखेंगे यूपी एक्साइज पॉलिसी 2025-26, इस पर क्लिक करेंगे तो इस 75 पेज की पूरी प्रॉपर तरीके से 73 पेज की देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश शासन सेवा में आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश प्रयागराज आबकारी अनुभाग 2 लखनऊ दिनांक 6 फरवरी 2025 हाल ही में से लॉन्च किया गया है। विषय आबकारी नीति वर्ष 2025-26 के प्रख्यापन के संबंध में पूरा ये 73 पेज का दोस्तों जो आबकारी विभाग ने प्रॉपर ये डॉक्यूमेंट जारी किया है, इसी पर सारा डिटेल दिया गया है। पीडीएफ पर पूरा डिटेल दिया है, बट इसका आपको देखिए 73 पेज पढ़ना आपको नामुमकिन है। तो इस वजह से मैंने बहुत ही शॉर्ट में अपने इस पोस्ट पर सारी डिटेल दी है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आवश्यक दस्तावेज क्या है। देखिए, आप कोई भी काम करने जाते हैं, कोई भी आवेदन करने जाते हैं, तो आवश्यक दस्तावेज क्या होंगे वो यहाँ पर बताया गया। यूपी शराब दारू या ठेका डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। आवेदक का आधार कार्ड, जिसका भी आवेदन होना है, पहले हम आवेदन के संबंध में कुछ जानकारी दे दे कि अब की बार जो आबकारी नीति आई है, इसमें दोस्तों एक व्यक्ति के नाम केवल 2 ही आवेदन हो सकते हैं, और वो भी आवेदन केवल एक ठेके के लिए। जैसे आपका जो गांव है, आप उसी गांव के लिए 2 बार आवेदन नहीं कर सकते हैं, है ना। ई लॉटरी सिस्टम के माध्यम से होगा, सारा ऑनलाइन होगा। तो आप एक अपने गांव के लिए कर सकते हैं या एक दूसरे गांव के लिए कर सकते हैं, मतलब सेम के लिए नहीं, और मात्र 2 ही कर सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश भर में। तो दस्तावेज क्या होंगे, आवेदक का आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड, फोटो, ईमेल, मोबाइल नंबर। ये तो देखिए नॉर्मल दस्तावेज सभी के पास होते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट है वो पहला हैसियत या संपत्ति प्रमाण पत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। इसी पर पूरा डिटेल होता है। तो हैसियत या संपत्ति प्रमाण पत्र क्या है वो भी बताएंगे। ये लगेगा, शपथ पत्र एक लगेगा, नॉमिनी का शपथ पत्र लगेगा। ऐसा दोस्तों नॉमिनी इस वजह से मांगते हैं, जैसे भविष्य में जिसके नाम ठेका है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो ठेका का संचालन कौन करेगा, तो इस वजह से जो नॉमिनी होता है उसका भी यहाँ पर शपथ मांगा जाता है। नॉमिनी ही फिर वो संचालन करता है। 3 सालों का आयकर रिटर्न मांगा जाता है और बैंक का स्टेटमेंट मांगा जाता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दस्तावेज हो गए, यही सारे लगते हैं। अब हैसियत प्रमाण पत्र क्या होता है ना। देखिए, नॉमिनी का और शपथ पत्र का इसका प्रारूप जो है वो मैंने यहाँ पर देखा बता रखा। उत्तर प्रदेश शराब ठेका खोलने के लिए शपथ पत्र क्या है, ऐसा प्रारूप होता है। ये आप खुद यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं या इसका मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं शपथ पत्र का और ये नॉमिनी फॉर्म, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें। मैं इंस्टाग्राम पर आपको ये पीडीएफ दोनों प्रोवाइड कर दूंगा। शपथ प्रमाण पत्र का ये दोस्तों देखिए आबकारी विभाग ने प्रॉपर लॉन्च किया है, ये मैंने नहीं किया है। देख सकते हैं आबकारी नीति वर्ष 2025-26 के प्रस्ताव के अनुसार इच्छुक फुटकर और थोक अनुज्ञापी आवेदन द्वारा लाइसेंस पृथक शपथ पत्र, इसका पीडीएफ फॉर्मेट अगर आप चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और मैं वहां पर ऐसे प्रोवाइड कर दूंगा। और या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और नॉमिनी का जो सहमत पत्र है वो भी आपको देना होगा आवेदन करते समय, तो वो भी आपको
यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में मैं अपने इंस्टाग्राम पर दे दूंगा, आप मुझे वहां पर मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद हैसियत प्रमाण पत्र क्या है वो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर बताया है। हैसियत प्रमाण पत्र बनवाना कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यह प्रमाण पत्र जिला कलेक्टर डीएम या तहसील कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। इसे बनवाने के लिए सबसे पहले आपको अपने नाम, व्यवसाय का विवरण और संपत्ति से संबंधित जानकारी देनी होती है। देखिए, जो दोस्तों यहाँ पर पूरा डिटेल है, ये आपको डीएम या तहसील कार्यालय से हैसियत प्रमाण पत्र बनवाना होगा। उत्तर प्रदेश शराब ठेका खोलने की प्रोसेसिंग फीस क्या है? अब मैं एक चीज आपको और क्लियर करना चाहूंगा, डॉक्यूमेंट तो क्लियर हो गए। देखिए, आवेदन यहाँ पर दो प्रकार से, मतलब होता तो एक ही प्रकार से। पहले क्या होता है, आपको ई लॉटरी के सिस्टम से ऑनलाइन कराना होता है, तो उसमें प्रोसेसिंग फीस लगती है। जब जिस दिन ये आपके यहाँ डेट खुलेगी, ये दोस्तों अलग अलग जिलों के आधार पर होता है। कुछ हो सकता है आपके जिले में आज ई लॉटरी का सिस्टम स्टार्ट हो रहा हो, मतलब आवेदन हो रहे हो, और किसी दूसरे जिले में कल भी हो सकता है। मतलब ऐसे उत्तर प्रदेश में एक साथ शायद नहीं होता है, अभी तक ना ही हुआ है। तो अब की बार क्या हो रहा है कि पहले शराब की दुकानें जो देसी की अलग होती थी, वाइन शॉप अलग होती थी, बियर की दुकानें अलग होती थी, बट सरकार ने अब एक कंपोजिट मॉडल लाया है। एक ही दुकान में अब सारी की सारी जो भी वाइन वगैरह होती है उसकी बिक्री कर सकते हैं, उसे कंपोजिट फॉर्मेट बोलते हैं, है ना। तो प्रोसेसिंग फी जब आवेदन करेंगे तो प्रोसेसिंग फीस लगती है। तो प्रोसेसिंग फी क्या है, इसको 5 चरणों में कैटेगराइज किया है, अलग किया है सरकार ने। अगर आप गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर के विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र पर जो प्रोसेसिंग फीस है जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे तब कटवानी होती है, उसके लिए शराब की दुकान के लिए 65,000, कंपोजिट दुकान के लिए 90,000, मॉडल शॉप के लिए 1,00,000 और भांग की दुकान के लिए 25,000। दूसरी श्रेणी जो आती है वो आती है दोस्तों इन्हीं जिलों के आसपास के 3 किलोमीटर के अंदर की जो रेंज है उनके लिए ये फीस निर्धारित की गई है। तीसरा श्रेणी है नगर निगम क्षेत्र जो है उनके लिए ये है, नगर पंचायत क्षेत्र के लिए ये है, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए फीस है दोस्तों देसी शराब की दुकान के लिए 40,000, कंपोजिट के लिए 55,000, मॉडल शॉप के लिए 60,000 और भांग की दुकान के लिए 25,000, है ना। ये तो प्रोसेसिंग फीस हो गई। अब जब आपने ई लॉटरी सिस्टम से आवेदन किया और आपका ई लॉटरी में ठेका निकल आया, तब आपको लाइसेंस फीस देनी होती है। तो वो लाइसेंस फीस क्या है, यूपी शराब दारू ठेका लाइसेंस फीस 2025-26 क्या है, तो उसके लिए भी सरकार ने 2 कैटेगरी बनाई है। पहला देसी मदरा, कंपोजिट मदरा की दुकानों की लाइसेंस फीस, ये दोस्तों मिनिमम फीस होती है, देख सकते हैं। नगर निगम या इसकी सीमा से 3 किलोमीटर के परिधि तक आपको यहाँ पर 2 कैटेगरी है, MGQ 26,600 और लाइसेंस फीस 3 तो लाइसेंस फीस यहाँ पर 13,60,000 रुपए है कंपोजिट दुकान, और लाइसेंस फीस ये जो सेकेंड कैटेगरी है इसके लिए 2,60,000 रुपए है। देख सकते कितना बड़ा डिफरेंस है ना। MGQ एक कैटेगरी होती है, एक लाइसेंस फीस 3 अनुसार यहाँ पर 2,60,000, यहाँ पर 13,60,000। अगर नगर पालिका इसकी सीमा से 3 किलोमीटर की परिधि में अगर आप अपना ठेका खोलते हैं तो इसके लिए MGQ 19,000 के लिए 4,65,000 है, लाइसेंस मतलब सेकेंड के लिए 1,40,000 है। नगर पंचायत के लिए यहाँ देख सकते हैं 11,500 के लिए 2,25,000 और इसके लिए 85,000। ग्रामीण क्षेत्र के लिए MGQ 6,600 के लिए दोस्तों 1,20,000 और लाइसेंस फी लगभग 75,000। ये अलग अलग दोस्तों कैटेगरी है। आप ज्यादा डिटेल अगर चाहते हैं देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप किसी सीए से मिलिएगा, किसी और व्यक्ति से मिलिएगा, है ना। क्योंकि मैं तो यहाँ पर कोई ऐसा तो सिर्फ मैं यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करता हूँ आप लोगों के लिए, इसका भी विशेष ध्यान रखिएगा। और जितनी अधिक जानकारी हो सकती है मैं आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ। और डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप वो पीडीएफ जो मैंने बोला है ना 73 पेज का, उसे पढ़िएगा। तो यहाँ पर मैं एक प्रारूप बताने का कोशिश करता हूँ। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सर आपने अधूरा जानकारी दिया, तो ये आप समझिएगा मैं यहाँ सिर्फ बेसिक जानकारी आपको प्रोवाइड करता हूँ। ये कोई बड़ा काम है, छोटा काम तो है नहीं कि आप मेरे कहने से ही आवेदन करेंगे। मैंने पूरा बेसिक जानकारी अब ले लीजिए, उसके बाद आवेदन करने जब जाइएगा थोड़ी और जानकारी लीजिए, प्रॉपर वेबसाइट पर विजिट करिएगा। तो ये तो होगी पहला कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी में दोस्तों अगर आप लखनऊ या गाजियाबाद के नगर निकाय क्षेत्र तथा नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्रतिगत क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ पर न्यूनतम फीस 75 लाख रुपए दोस्तों देख सकते हैं लाइसेंस फीस रखी गई है मॉडल शॉप के लिए। जब मॉडल शॉप आप खोलते हैं ना, मॉडल शॉप अलग होता है, ग्रामीण क्षेत्र का अलग होता है, अलग अलग कैटेगरी है। और अन्य नगर क्षेत्रों के लिए 65 लाख, अन्य स्थानों पर मॉडल शॉप खोलने के लिए 22 लाख रुपए। मॉडल शॉप दोस्तों एक बहुत वीआईपी जो दुकानें होती हैं ठेका की दारू की, वो आप जान सकते हैं।
तो देख लिया। अब आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी उसके संबंध में मैं डायरेक्ट आपको जो एक्साइज पॉलिसी 75 पेज की जो लाइसेंस सरकार ने मतलब जारी की उस पर दिखाते कि आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर क्या बताई गई है। देख सकते हैं यहाँ पर जब आते हैं दोस्तों 5.1 में ई लॉटरी द्वारा दुकानों का व्यवस्थापन, देशी मदिरा, विदेशी मदिरा तथा बियर की फुटकर बिक्री दुकानों एवं मॉडल शॉप का दुकानवार व्यवस्थापन वर्ष 2018 में ई लॉटरी के माध्यम से किया गया था। ये पुरानी बात कर रहा है। इसी वर्ष भांग की फुटकर दुकानों में व्यवस्थापन नीलामी सह टेंडर प्रणाली के माध्यम से कराया गया था। कोरोना जैसी प्राकृतिक आपदाओं, स्थानीय तथा आम निर्वाचन संबंधी बाधाओं के कारण दुकानों का नवीनीकरण वर्ष 2018-19 से लेकर के 2024-25 तक किया जाता रहा। दुकानों के व्यवस्थापन में पारदर्शिता, निष्पक्षता तथा सभी को समान अवसर प्रदान किए जाने के उद्देश्य से तथा व्यापक राजस्व हित वर्ष में 2025-26 अब करंट की बात कर रहा अभी की हेतु देशी मदिरा की समस्त दुकानों, कंपोजिट दुकानों, भांग की दुकानों, सभी मॉडल शॉप का व्यवस्थापन ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर ई लॉटरी के माध्यम से दुकानदार किया जाएगा। अभी तक क्या होता था दोस्तों, जो पहले से दुकानें थी तो उनको ही आगे बढ़ा दिया गया सरकार ने, है ना, क्योंकि कोरोना वगैरह चल रहा था, बट अब प्रॉपर सारी चीजें मैनेज हो चुकी हैं। तो अब की बार से सबको नवीनीकरण ई लॉटरी के माध्यम से होगा, नए ही ठेके आवेदन मतलब कि आवेदित होंगे। अनुज्ञापियों के व्यवसाय में स्थायित्व लाने, दुकानों में किए जाने वाले निवेश को प्रोत्साहित करने तथा राजस्व वृद्धि के उद्देश्य से वर्ष 2025-26 ई लॉटरी द्वारा विस्थापित समस्त दुकानों वर्ष 2026-27 हेतु नवीनीकरण का विकल्प उपलब्ध होगा। अभी तो दोस्तों नए ठेके मिलेंगे, हो सकता है 26-27 में फिर से ये क्या नाम आगे बढ़ाने वाला प्रारूप लाया जाए। प्रस्तर 5.1 में उल्लेखित प्रीमियम मॉडल शॉप को निर्धारित देयताओं ये सारा डिटेल दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। देखिए अब आवेदन कैसे करना होगा, इसके लिए तो ई लॉटरी सिस्टम आएगा जो कि आपको बताया जाएगा इस वाली वेबसाइट पर, ई लॉटरी पोर्टल आबकारी विभाग उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बताया जाएगा। अभी अगर आते हैं तो यहाँ पर अभी आवेदन करने की प्रक्रिया है, आवेदन करने का प्रोसेस शुरू नहीं किया गया है, अभी आपको वेट करना होगा। या एक और वेबसाइट है दोस्तों आबकारी विभाग की, वहां पर भी आप चेक करते रहिएगा। जैसे आवेदन होंगे तो यहाँ पर आपका लिंक वगैरह आएगा, वहां से ही आवेदन होता है। तो आवेदन की प्रक्रिया भी नहीं हो, लेकिन तब तक आप सारे दस्तावेज वगैरह बनवा ले और हैसियत प्रमाण पत्र जो इंपॉर्टेंट दस्तावेज उसे भी बनवा ले। तो ये पूरा अपडेट था, और भी अपडेट के लिए दोस्तों हमारे इस ब्लॉग पर आप आइएगा, A to Z जानकारी आपको मिलेगी। ज्यादा डिटेल के लिए जो PDF जो 73 पेज का है इसे पढ़िएगा, और भी आपको बेसिक सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। मैंने एक बेसिक जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप इस पर और भी वीडियो चाहते हैं, कोई आपका कमेंट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर आपको वीडियो और बनाकर दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।